एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो त्रिभुज के जो समरूप होता है उसका एरिया के बारे में हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, एक संबंध पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है ये जानेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स दो ट्रायंगल जो दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल के जो ये दोनों ट्रायंगल गिवन में है कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर है तो दोनों का जो एरिया का जो रेशियो होगा, मीन्स अनुपात होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड, मीन्स कि जैसे ए बी है और पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू का जो स्क्वायर होगा ये भी किसके इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया के अनुपात के इक्वल होगा। तो अनुपात को रेशियो बोलते हैं। तो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये थ्योरम याद रहना चाहिए। ये पूरा जो लाइन है ये लाइन ही याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये फिगर नहीं देगा, सिर्फ अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा तो वो उसी पे कहेगा कि द रेशियो ऑफ, मीन्स लिखा हुआ रहेगा, बस ये दो लाइन जो है आपका लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज है तो उसका जो एरिया, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुज के, उसके जो करस्पॉन्डिंग, मीन्स दोनों त्रिभुज के कोई भी करस्पॉन्डिंग भुजा जो होगा सम्मुख भुजा के वर्ग के बराबर होगा। बस इतना दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे कि पहले देखेंगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इन्फॉर्मेशन जो मिलता है कि ये दोनों है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल। क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल कह दिया है। क्या कहा है, सिमिलर ट्रायंगल, कि दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों का एरिया का जो अनुपात है वो किसके इक्वल है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। ये बात क्वेश्चन कर रहा था, हम लोग क्वेश्चन से ही लिख दिए कि गिवन दैट जो है क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ए बी सी ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो यहाँ पे हमको प्रूफ जो करना है, सिद्ध करना है, तो ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो किसके इक्वल होगा, किसी भी दो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। मींस ए बी बाय पी क्यू उसका स्क्वायर, या फिर बी सी क्यू आर उसका स्क्वायर, सी ए और आर पी दोनों के स्क्वायर के, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो उसके क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन कर लिए। कंस्ट्रक्शन रचना इसको बोलते हैं कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, लंब है बीसी पे। उसके बाद पी एन जो है वो क्यू आर पे लंब है, मींस परपेंडिकुलर है। तो इस यहाँ पे फिर देखते हैं कि एरिया ऑफ एबीसी, तो एरिया ऑफ एबीसी जो होगा वो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी तीनों है, ए बी सी तीनों है। तो हम यहाँ पे देख, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने ले जाएंगे कि एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम लोग जानते हैं कि एबीसी का एरिया अगर निकालेंगे तो एबीसी जो होगा, यहाँ पे बीसी बेस का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, ये ऊंचाई का काम कर रहा है, मीन्स यहाँ पे ये हाइट का काम कर रहा है। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बीसी इंटू ए एम। तो ये चीज कहेंगे हाफ इंटू बीसी इंटू ए एम बाय पी क्यू आर। पी क्यू आर दूसरे सेकंड ट्रायंगल है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हाफ 1/2 इंटू पी एन इंटू क्यू आर। तो वही चीज लिखे, यहाँ हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो हाफ हाफ कैंसिल होने के बाद हमको क्या मिलता है, बी सी इंटू ए एम बाई क्यू आर इंटू पी एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिए। तो संयम से इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेना है, क्योंकि ये थ्योरम पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम चारों थ्योरम, एक थ्योरम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और दूसरा जो है ये है, और दो थ्योरम बचेगा जो पाइथागोरस थ्योरम कहलाएगा, उसको भी हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले इसको अच्छे से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है चार थ्योरम, इसको रट ही जाना है, एग्जाम के व्यू से रट ही जाना है। अगर समझ में अच्छे से आ गई है तो भी बेहतर है, अगर नहीं भी आई है समझ में तो इसको 10 बार बना करके इसको समझ लेना है। तो यहाँ पे जो है हम इसको इक्वेशन एक मान लिए
क्योंकि एरिया ऑफ एक ट्रायंगल एबीसी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर वो कितना निकल गया, बीसी इंटू एएन बाय क्यूआर इंटू पीएन, याद कर लो इसको। नाउ अब देखते हैं एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है समरूप है, मींस सिमिलर है। जब सिमिलर होता है दो ट्रायंगल तो नियम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे दिखाए हैं कि बी क्यू इक्वल्स बी, एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल है, ये वाले एंगल इसके इक्वल है, मींस ये वाले एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद m इक्वल्स n, m इक्वल्स n, ये 90 डिग्री है इसीलिए इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया गया तो am जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC। तो उसी तरीके से फिर देखते हैं कि यहाँ पे m एंगल n जो है वो इक्वल हो गया। तो हमको a से दो चीज मिल गया कि एंगल ABM जो है, ये ABM जो है और ये PNQ जो है, ये दोनों सिमिलर हो गया, मीन्स समरूप हो गया। जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा को कॉरस्पॉन्डिंग साइड को क्या करते हैं, उसको रेशियो में लिखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में लिखेंगे तो AM बाय PN, AM बाय PN, ठीक है। AM बाय, फिगर में देखिए AM बाय PN, उसके बाद AB बाय PQ, AB बाय PQ, जिसको जिसका जिसका जरूरत है वही लेंगे हम, घूमेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले पूरा ट्रायंगल को सिमिलर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या किए, फिर ये आधा वाला ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए तो ये है। तो आल्सो उसके बाद देखिए इक्वेशन सेकंड नंबर है, उसके बाद आल्सो ट्रायंगल ABC और PQR वो तो पहले से क्या है, पहले से सिमिलर है। तो पहले से सिमिलर है तो हम इसको भी क्या करेंगे, अनुपात में बांट देंगे, रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि दो रूल है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है इक्वल होता है। ये थ्योरम ही है। अगर दो ट्रायंगल क्या होता है, समरूप होता है, मींस सिमिलर होता है, तो उसके सभी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB बाय PQ, AB बाय PQ, ठीक है। BC बाय QR, BC बाय QR, CA बाय RP, इसको थर्ड मान लिए। तो तीन इक्वेशन यहाँ से हमको मिल गया है। तो उसके बाद देयरफॉर इसलिए कहते हैं कि एरिया ऑफ ABC यानी ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल हम लोग कितना निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो देख सकते हैं कि BC AM QR बाय PN। तो BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC के जगह पे हम लोग लिख दिए AB, BC के जगह क्या लिख दिए हैं AB। ये जो BC था यहाँ पे, ये AB PQ वो अपने जगह पे ठीक है, और AM बाय PN ये है। अब इसको क्या करते हैं, AB बाय PQ, तो इसको रख देते हैं सिर्फ। उसके बाद AMPN को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस AM और PN को भी हम लोग AB बाय PQ कर सकते हैं। तो हम लोग कह दिए कि AM इंटू PN, मतलब AM को AB कह दिया, PN को Q, मतलब इक्वेशन सेकंड में है कि AM को AB कहे और PN को PQ कह दिए। तो हमको यहाँ पे मिलता है, इसको सेम छोड़ दिए, तो AB इंटू AB और PQ इंटू PQ, तो दो साइड का ये क्या हो गया, AB बाय PQ का स्क्वायर हो गया, ये मिल गया हमको। तो इसको अच्छे से यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे अगर हुआ ऐसा तो हम लोग सिमिलरली लेकर के इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC और बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो वो क्या होगा, AB बाय PQ का स्क्वायर, वो बराबर होगा BC बाय QR का स्क्वायर, और वो जो होगा CA बाय RP का स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कोई भी साइड है 4x3 है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है 4:3 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा, ये साइड का रेशियो है, किसका है,
साइड्स का रेशियो है 4:3, तो एरिया मांगेगा तो एरिया 4 का 16 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। तो ये एरिया निकालने का यहाँ पे तरीका हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में। अगर दो ट्रायंगल यानी दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो कहता है कि दो त्रिभुज के समरूप होने पे वो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है उसके अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन कहा था, तो ये बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आएगा थ्योरम, ये क्लास 10th का है। नेक्स्ट थ्योरम जो हम लोग लेंगे, ये सेकंड थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम थर्ड थ्योरम लेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे। बिहार बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो, किसी का भी हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम उस मोड में ही बताए हैं कि दोनों लोग समझ सके, हिंदी वाले भी समझ सके, इंग्लिश वाले भी अच्छे से इसको कलेक्ट कर सके। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है एरिया के हिसाब से। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये भी समझना है कि दे देगा कि साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इट्स रेशियो 4:3, तो फाइंड द एरिया ऑफ देयर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या बोलेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, क्योंकि एरिया क्या है, स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों का एरिया का जो रेशियो है ये साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। कौन सा साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। तो दो ट्रायंगल के बीच में यहां से रिलेशन मिलता है हमको।